चीफ इस्लामाबाद सदीक जान अभी भी मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा सदीक जान, अगर जिस तरह से ये पीटीआई के कारकुनान मौके पर मौजूद हैं वहां पर और उनकी जानिब से नारेबाजी की जा रही है, अपने लीडर के लिए वो परेशान हैं, आप क्या समझते हैं अगर इमरान खान की गिरफ्तारी करने की कोशिश अमल में लाई गई तो क्या मुल्क में मजीद अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा नहीं हो जाएगी? कहा आपने, ऐसे ही है कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ेगी। और देखिए इस वक्त मुल्क के अंदर सूरत हाल क्या है, इस वक्त मुल्क के अंदर हालात क्या हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर हालात ये हैं कि डॉलर है नहीं, और आज जब दिन का आगाज होगा तो जब कारोबार का आगाज होगा तो ओपन मार्केट में डॉलर का जो रेट है वो 250 क्रॉस कर जाएगा। इंटर बैंक में भी खतरा है कि डॉलर की कीमत ऊपर चली जाएगी। IMF के साथ डील हो नहीं रही, पेट्रोल और डीजल के बहरान का खदशा है, एलसीज खुल नहीं रही, मेडिसिन इंपोर्ट हो नहीं रही, रेमिटेंसेस कम हो गए हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं, जो तफसीलात ज़र हैं वो कम हो गई हैं। जो इस वक्त हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो $4 अरब हैं, और अगले 48 घंटों में पाकिस्तान ने जो है वो मजीद जो अदायगी हैं वो करनी है, और उसके बाद $3.5 अरब जो हैं वो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर रह जाएंगे। तो सोनिया, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अगर ये इमरान खान को गिरफ्तार करते हैं या इस तरह के हमाकतें करते हैं तो उससे सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, और इसी सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मुआशी अदम इस्तेहकाम है। पाकिस्तान का मुआशी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान के सियासी अदम इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। जब तक पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर इस्तेहकाम नहीं आएगा, मुआशी तौर पर इस्तेहकाम नहीं आ सकता, और इस गैर यकीनी की सूरत हाल का हुकूमत को नुकसान होगा। अगर ये इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे तो इनको नुकसान होगा, इससे मुल्क के हालात खराब होंगे, और पहले ही यहाँ से इन्वेस्टर जो है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, नई इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही, दोस्त मुल्क ताउन कर नहीं रहे, सऊदी अरब कुछ दे नहीं रहा, कतर की मिन्नतें की जा रही हैं, चीन ने इनकार कर दिया है, IMF बात नहीं सुन रहा। तो एक ऐसी सूरत हाल जब मुआशी तौर पे हम उस नहज पर आ गए हैं कि मुल्क के डिफॉल्ट होने की और मुल्क की सलामती और मुल्क की बका के खतरात की बातें हो रही हैं, ऐसे में अगर मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान, जिन्होंने हर पैमाने पे खुद को सबसे पॉपुलर लीडर साबित किया है, चाहे वो ज़मीनी इंतखाबात हो या किसी भी फोरम पर, आप देखें अगर इमरान खान पॉपुलर नहीं है तो हुकूमत करवाते, इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, क्यों भाग रहे हैं? इमरान खान ने कहा कि मैं असेंबली में वापस आ रहा हूं तो सारे इस्तीफे मंजूर कर लिए। इमरान खान बैठ के बनी गाला से बैठ के, और 13 जमातों को इस वक्त इमरान खान ने जो है वो टेंशन दी हुई है, और उन्होंने दुरुस्त कहा कि इनको नींद की गोलियां खानी पड़ेंगी और शहबाज शरीफ तैयार हो जाएं। अब जब ये बात हुई कि सदर एतमाद को वोट लेने का कहेंगे तो इन्होंने साथ ही इस्तीफे मंजूर कर लिए। तो वफाकी हुकूमत जो है वो अपना इक़्तिदार बचाने के लिए जो कुछ कर रही है उसमें ये अपनी सियासत के लिए रियासत को कुर्बान कर रहे हैं, और माहिरीन मुईशत बैठ कर टीवी के ऊपर बात कर रहे हैं कि मुल्क की सलामती और मुल्क की बका को खतरात हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पाकिस्तान में टीवी पर बैठ के कोई ये कहे कि पाकिस्तान की बका इस वक्त खतरे में, पाकिस्तान की सलामती इस वक्त खतरे में। और आप देखें कि जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था उसका अलामिया, उसमें भी यही लिखा हुआ था कि पाकिस्तान का इस्तेहकाम जो है पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। तो क्या आज मुआशी इस्तेहकाम है? इस वक्त जो गुर्बत के जो सूरत हाल है, जो महंगाई की सूरत हाल है, और महंगाई मज़ीद बढ़ने जा रही है। इस वक्त जितने सर्वेज हो रहे हैं 70% यूथ पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहती है। इससे ज्यादा खौफनाक सूरत हाल क्या हो सकती है? हर तरफ मायूसी है, अंधेरे ही अंधेरा है, कोई मुल्क का फ्यूचर नजर नहीं आता, तमाम इदारों को तबाह कर दिया गया है, तमाम इदारों को करप्ट कर दिया गया है, हुकूमत का पूरा फोकस अपनी करप्शन और लूट मार पर है, NRO के ऊपर है। पहले आप देखें इन्होंने किया क्या 10 माह में, इन्होंने क्या किया? मरियम को बरी करवा लिया, कैप्टन सफदर को बरी करवा लिया, हमजा शहबाज बरी हो गए, शहबाज शरीफ बरी हो गए, सलमान शहबाज को वापस ले आए, इसहाक डार को वापस ले आए, शहबाज शरीफ के एक और दामाद वापस आ गए, मरियम नवाज को पासपोर्ट दिलवा के उनको बाहर भिजवा दिया। मरियम नवाज पाकिस्तान में थी तो उनको रेंजर की सिक्योरिटी दे दी, नवाज शरीफ को पासपोर्ट दे दिया। तो आप इन कामों में लगे हुए हैं, आपने अवाम के लिए क्या किया? और फिर पार्लियामेंट हमारी देख लें, कौमी असम्बली हमारी देख लें, वहां से नैब की तरमीम करवा दी गई, NRO ले लिया गया, वहां से कानून साजी करके और करप्शन लूट मार को जस्टिफाई करवा लिया गया, वहां पे EVM को खत्म कर दिया गया, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट खत्म कर दिया गया। लेकिन कोई एक कानून साजी ऐसी है पिछले 10 माह में जो अवाम के लिए की गई हो? मुझे बताएं, पिछले 10 माह में कोई एक पाकिस्तान के अंदर ऐसा काम हुआ है जो अवाम के लिए किया गया हो? कोई लोगों की जिंदगियों में कोई एक आसानी जो पिछले 10 माह में आई हो? लेकिन मसला ये है कि ये हुकूमत जो इस वक्त मुसल्लत है 13 जमातों की, जिनको मुसल्लत किया गया पाकिस्तान पर, वो मुसलसल पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी और रुसवाई का बायस बन रही है। अभी जो ब्रेकडाउन हुआ, 36 घंटे तक ब्रेकडाउन रहा, और पूरी दुनिया के मीडिया ने जो है वो इसको रिपोर्ट किया कि 22 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त अंधेरे में रह रहे हैं। इससे पहले जो आटे की लाइनों में लोग लगे और लोगों की जानें गई, उस पे इंडिया ने जो पाकिस्तान के खिलाफ रिपोर्टिंग की, जो यहाँ पे 1600 सीटों के लिए 20-25 हजार नौजवान जब टेस्ट दे रहे थे, उसको इंडिया ने जैसे उसके ऊपर बैशिंग की और रिपोर्टिंग की। तो ये
आने वाले दिन के साथ पाकिस्तान की शर्मिंदगी और रसवाई बढ़ती चली जा रही है। और हमारे वज़ीर आज़म खड़े होकर कहते हैं शहबाज शरीफ साहब कि हमारे एक हाथ में न्यूक्लियर पावर है और एक हाथ में हमारे किशकोल है। क्या कोई किसी मुल्क का वज़ीर आज़म ये बातें करता है? वज़ीर दिफा 6 जनवरी को टीवी पे बैठ के कहते हैं कि जल्द मुल्क अंधेरों में डूब जाएगा, हमारे पास रिपोर्ट के पैसे नहीं। क्या कोई वज़ीर दिफा ये बात कर सकता है इस तरह से? तो बात यह है कि ये हुकूमत और हमारे वज़ीर दिफा खड़े होकर कहते हैं कि हम इस वक्त वेंटिलेटर के ऊपर हैं और अगर ये वेंटिलेटर अमेरिका ने बंद कर दिया तो हम बहसीत कौम हमारी मौत वाक़ हो जाएगी। तो ये इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक चीज़ है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। जिस तरह से पाकिस्तान को मजीद तनज़ली और पस्ती की तरफ ले जाया जा रहा है, ये बात तो तय है कि मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। फैसला करने वालों ने, फैसला साजों ने फैसला करना है कि मुल्क बचाना है या इन चंद खानदानों को बचाना है। सूरत हाल तो हर आने वाले दिन के साथ पाकिस्तान में खराब होती चली जा रही है। इस वक्त आप देखें कि जनवरी से कहा गया था कि हमारी जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो 250 अरब माहाना उनमें कमी होगी। मुझे बताएं अगर एक्सपोर्ट्स में 250 अरब की माहाना कमी आए तो कितनी इंडस्ट्रीज बंद होंगी, कितने लोग बेरोजगार होंगे। और इस वक्त आप देखें इंटरेस्ट रेट इन्होंने बढ़ा दी है।